देखिए, एक ऐसी बीमारी की वीडियो मैंने पूरी बनाकर डाली है, ये यहाँ से ठीक होगी या नहीं होगी। ये एक ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज नहीं हो तो इसको मरना निश्चित हो जाता है, मर जाती है। तो ये कौन-सी बीमारी है गाय को और ये क्या मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इस बीमारी का नाम है एब्डक्शन ऑफ लेग। तो एब्डक्शन ऑफ लेग जो सिम्पटम्स हैं, लक्षण हैं, तो जो लक्षण हैं ये किस बीमारी में आते हैं? ये आते हैं टीआरपी में, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। ये आप देख रहे हैं। ऑपरेशन करने से पहले एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम रूमन गतिशील है या नहीं है, रूमन की मोटिलिटी कैसी है, चेक करते हैं। और रूमन की मोटिलिटी चेक करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करना। ये बलवान लिप्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है और इस म्यूकस मेम्ब्रेन से ये पता चलता है कि ब्लड की पोजीशन क्या है, पशु में ब्लड यूनिट कितना हो सकता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हम चेक कर रहे हैं आई की, और ये बहुत ही ज़रूरी है म्यूकस मेम्ब्रेन देखकर अंदाज़ा लगाना। ये लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लिम्फ नोड में सोलन है नहीं है, इससे ये पता चलता है कि इन्फेक्शन कौन सा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको थाइलेरिया का इन्फेक्शन है, थाइलेरिया में लिम्फ नोड जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और ये एब्डक्शन ऑफ लेग, दोनों टांगें इसकी फैली हुई हैं, स्कैपुला जो है इसका बॉडी से दूर चला गया है। और ये जो है बहुत ही कॉमन बीमारी है गायों की, और इसमें गायों की सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। जुगुलर वेन को देख रहे हैं, प्रोमिनेंट है नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो इनिशियल स्टेज थी ये टीआरपी का केस, ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस का केस था, और ये हम इंजेक्शन भर रहे हैं। बहुत सारे इंजेक्शन इसमें लगाने पड़ते हैं, ऑपरेशन से पहले हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं। ये देखिए इंट्रावेनस इंजेक्शन पहले हमने यहाँ पर दिया, और ये ऑपरेशन से पहले के बहुत ही ज़रूरी इंजेक्शन होते हैं। ये देखिए यहाँ से जुगुलर में लगाया इसको ताकि ये जल्दी असर कर दे, और यहाँ के बाद हमने फिर एक इंजेक्शन जुगुलर में दिया, दूसरी साइड में दिया, ताकि हमें ऑपरेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए, शॉक नहीं लगे। एनेस्थीसिया देते हैं और इसको एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल बॉडी से दूर चला गया इसका, ये अगले जो पैर है ये बॉडी से दूर चले गए। ये यहाँ से पहचान की जाती है कि कोई ना कोई लोहा, कोई ना कोई फॉरेन बॉडी इसके द्वारा खाई गई है। लेकिन अभी दोनों टांगों के बीच में सूजन नहीं आई है। अगर दोनों टांगों के बीच में सूजन आ जाती है, ब्रिस्क रीजन में एडिमा हो जाता है, तब इसके रिजल्ट बहुत कम आते हैं। लेकिन यहाँ से ये लोकल एनेस्थीसिया हम लिग्नोकेन 2% दे रहे हैं, और लोकल एनेस्थीसिया में ही इस ऑपरेशन को हम प्रीफर करते हैं। अगर इसको जनरल एनेस्थीसिया दे दिया तब ये कोलैप्स गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो यूरोमेटॉमी गिरने के बाद सही से नहीं हो पाती है। तो ये एब्डक्शन ऑफ लेग एक ऐसा सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि छाती में दर्द है, थोरैक्स में कहीं ना कहीं इसको दर्द है, और दर्द की वजह से ये टांगें फैलाती है। ये वो साइड है जिस साइड से हम ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर हम पेंट कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगा रहे हैं यहाँ पर हम, और ये पूरी तरीके से एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद यहाँ से हम इसको यहाँ से इंसिजन लगाएंगे, और इंसिजन लगाने के बाद ये यहाँ से सारा इंजेस्टा हम निकालेंगे, और ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या था क्या नहीं था। तो इसके सिम्टम्स बताया कि पशु मालिक ने बताया चारा नहीं खा रही थी, दोनों टांगें चौड़ी करके रहती थी। ये यहाँ से हम हल्का सा ब्लेड से इंसिजन लगाएंगे, 6 से 8 इंच का इंसिजन यहाँ पर हम देते हैं, और इंसिजन देने के बाद स्किन मसल्स फेसिया को हटाने के बाद रूमन को बाहर ले आते हैं। ये देखिए रूमन को हमने बाहर लिया है, और ये रूमन जब बाहर आ जाता है तो बाहर ही हम इसमें कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, ताकि कंटामिनेशन जो रूमन का जो सामग्री है, रूमन का जो सामान है, रूमन के जो कंटेंट्स हैं, वो अंदर ना जा पाएँ। अगर अंदर चले गए, पेरिटोनियम में चले गए, तब ये इन्फेक्शन करेंगे, इसलिए रूमन को बाहर ला के ही खोलते हैं। तो ये रूमेटोमी का एक बिल्कुल विलेज लेवल पे, गांव लेवल पे, पशु मालिक के द्वार पर इस सर्जरी को हम करते हैं, और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है ये। यहाँ से रूमन को इंसाइज करते हुए, रूमन में इंसिजन लगाते हुए, और रूमन के अंदर से सामग्री निकालते हुए ये सारा सामान निकाला जा रहा है। और ये बहुत सारे लोग, टीम रहती है, उस टीम के द्वारा ये ऑपरेशन कराया जाता है, किया जाता है। ये मैं इसको निकाल रहा हूँ, और बहुत लोग कहते हैं कि सर आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मेरा दिखाई देना ज़रूरी नहीं है, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है ये कहीं से। मेरा काम है कि सर्जरी के बाद पशु ठीक हो जाए। सर्जरी से अगर पशु ठीक होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट काम है, रूमिनेंट्स में सर्जरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए ये अंदर से निकाल रहे हैं, इंजेस्टा निकालते हैं। और ये सिम्टम्स क्या थे? 15 दिन से, लगभग 15-16 दिन से 18 दिन से पशु मालिक ने बताया गाय बीमार थी, दूध 25 लीटर कैपेसिटी थी। और ये देखिए दूसरा बंदा, हमारा दूसरा टीम का सदस्य है, ये यहाँ से निकाल रहा है। ये देखिए ये नाजिम है, ये इंजेस्टा निकालता हुआ।
और इंजेस्टा ही इसमें मेन चीज़ है। इन्फेक्शन होगा नहीं, कंटामिनेशन यहाँ इसमें होगा नहीं। और यहाँ से इंजेस्टा निकालते निकालते हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर से हम फॉरेन बॉडी भी निकालेंगे। तो मैं बता रहा था, इसमें ऑपरेशन करने की नौबत तब पड़ती है जब ये लगता है कि छाती में दर्द है। ये देखिए, ये एक अलग स्टूडेंट है हमारा, ये बहुत ही खुश रहता है। अंकेश नाम है इसका, बिहार से है और ये लगा हुआ है। ये देखिए पूरा कंटामिनेशन, पूरा रूमन के कंटेंट्स निकाल लेंगे। इंजेस्टर आधे से ज़्यादा निकाल देते हैं, 2/3 भाग, 1/3 भाग निकाल देते हैं और बाकी भाग इसमें छोड़ देते हैं। मतलब 75% इसके अंदर से इंजेस्टर निकाल लेंगे, 25% छोड़ देंगे, तभी जो हमें वो है तभी हमें मिलेगी। ये देखिए रूमन को धोते हुए, रूमन के अंदर पानी भरते हुए। इसको हम पानी इसलिए भरते हैं कि इसको हम लिक्विड बनाएं, क्योंकि बहुत हार्ड था, बहुत सॉलिड था। पानी भरने के बाद ये मुलायम हो जाएगा, मतलब ये घोल बन जाएगा। जब ये घोल बन जाएगा तो ये आसानी से हम पाइप के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए पाइप से निकालना है, उससे पहले हमें बहुत मुश्किल हो रही थी निकालने में, अब ये बहुत आसानी से निकलेगा। तो ये सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। कहाँ पर रिकमेंडेशन है सर्जरी की? सर्जरी की रिकमेंडेशन, अगर दोनों टांगें आगे से चौड़ी हैं तो उसकी सर्जरी समय रहते हुए कराएं, लेकिन लोग कराते नहीं हैं। जब पशु की दोनों टांगों के बीच में सूजन आ जाती है, जुगुलर वेन प्रोमिनेंट हो जाती है, ऊपर से आगे तक एडिमा बन जाता है, तो इतना इन्फेक्शन फैल जाता है, इतना जहर फैल जाता है, वहाँ से हम सर्जरी भी करते हैं तभी रिजल्ट 50% आते हैं। और ये जो सर्जरी, इस टाइप की सर्जरी, इस स्टेज में सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी के रिजल्ट 95, 97, 99%। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो याद नहीं पड़ता कोई पशु ये इस स्टेज का प्राय बचा मरा हो। तो इससे पहले भी हमने इसकी एब्डक्शन और लेग की वीडियो डाली है। वो प्रदीप नाम का बंदा था। ये देखिए, ये फॉरेन बॉडी है, ये देखिए ये फॉरेन बॉडी, ये पूरे लोहे की कील है। इसी की वजह से ये अंदर घुसी थी और ये दर्द कर रही थी। ये अंदर ये भी अंकेश में निकालते हुए, ये भी निकाल के दिखाएंगे। ये देखो, एक इन्होंने निकाल दी, एक मैंने निकाली, एक इन्होंने निकाल दी, ये 2 निकल गई पूरी तरीके से। एक एक चीज करके निकालते हैं। ये जो है, अगर ये लेट हो जाता तब क्या होता, ये फिर एक और फिर निकालते हो। ये अगर लेट हो जाता तब क्या होता, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, एडिमा बन जाता है, तब बहुत मुश्किल होती। एडिमा बन जाता, बहुत मुश्किल होती। तो इनिशियल स्टेज है, एडिमा नहीं बना, और एडिमा नहीं बना तो फिर ये बहुत आसानी से हमने निकाल ली। तो ये रूमन के अंदर थी, रूमन को पंचर करके ये हल्का हल्का जा रही थी। अगर और ज़्यादा चली जाती, रेटिकुलम, अगर रेटिकुलम पार होके अगर थोड़ी सी कैविटी में चला जाता तो डीएच हो जाता, और डीएच होता तो 2 ऑपरेशन करने पड़ते। एक ही ऑपरेशन में हम इसको बचा रहे हैं पूरी तरीके से। रूमन के आसपास जो इंजेस्टा लग जाता है, उस इंजेस्टा को हम हटा रहे हैं। ये इंजेस्टा हटाने के बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। इसको रूमन को हम यहाँ से बंद करेंगे। रूमन हमने बंद कर दिया, और रूमन बंद करने के बाद ये एनएस से हम इसको धो रहे हैं, और धोने के बाद बिल्कुल वॉश करने के बाद इसको हम अंदर पहुँचा देंगे, अपनी जगह चला जाएगा। और ये अपनी जगह जाने के बाद हम नॉर्मल सर्जरी के बाद जो लोगों से बातें करते हैं उसको हम छुपा लेते हैं, दिखाते नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। लेकिन लोगों ने कहा सर्जरी के बाद क्या होता है, ये देखिए एक बार फिर हम आपको इसको दिखा रहे हैं। ये वही वीडियो का क्लिप दोबारा लगाया, ये देखिए लोहा निकालते हुए, और सर्जरी के बाद देखिए ये ऑपरेशन की जो आप यूट्यूब पे देखते हो, ऑपरेशन के तुरंत बाद पशु चारा खाता है, तो तुम लोग यकीन नहीं मानते होंगे कि इतना बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर बरखा ने करा और ये चारा खा लेंगे। आ जाओ माता जी, आ जाओ। है जा तो नहीं जितनी सही बात है, कब लेके आए थे, कब से बीमार है, थोड़ा इधर खड़े हो जाओ भैया, सारी बातें सच बताओगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक जो ग्राउंड पर हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद क्या होता है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन करने की नौबत क्यों पड़ती है, आखिर ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पशु चिकित्सा में पड़ती है। तो जो 2 तरीके हैं इलाज करने का, एक सर्जरी और एक ऑपरेशन। देखो अम्मा ये चारा खा रही है, ऑपरेशन के तुरंत बाद ये चारा खाने लगी, मुँह मार रही है। तो ये ऑपरेशन यहाँ से किया गया है, क्यों करना पड़ा और क्या क्या इसके अंदर निकला है, सारी बातें अपने परिचय देते हुए बताएंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ रुको भाई, यहाँ से ले। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कुंदन। कुंदन जी नाम है आपका, आपकी माता जी हैं। ये कब खरीद के लाए आप? 6 फरवरी। 6 फरवरी को लाए थे। बीमार क्या दिन बाद हो गई ये सर आने के थोड़ी दिन बाद ही बुखार दिखाया इसने। हाँ। तो हल्के ट्रीटमेंट से थोड़ा खाने लग जाती थी। हाँ। और फिर थोड़ा छोड़ देगी। हाँ। उसके बाद ब्याह गई, ब्याने के बाद इसने टेम्परेचर बनाया और करीब 10 दिन से फिर कुछ नहीं।
10 दिन से कुछ है, ऑपरेशन के बाद कुछ रिजल्ट आया इसमें? देखो ये गाय की मालकिन है, इन्होंने ये कहा है कि हमें ऐसी रखना, तो ये 10 साल के बाद भी ऐसी रहेंगी, ये 20 साल के बाद भी, जब भी इनके बच्चे देखेंगे बुढ़ापे में कि मेरी माँ ऐसी दिखाई देती थी, जैसे हेमा मालिनी को या माधुरी दीक्षित को देखती हो तो वैसी की वैसी लगती है, 18 साल की ऐसी ये लगेगी। ये यूट्यूब की खास बात ये है। तो ये जादू जैसा लगा आपको? ऑपरेशन खड़े खड़े हुआ? हाँ खड़े खड़े। कहीं ऐसा लगा कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? नहीं ऐसा कहीं ऐसा लगा खून निकला हो? बस इतनी बढ़िया, आपने सोचा भी ना होगा इतना बड़ा ऑपरेशन ऐसे हो जाएगा। देखो ये चारा खा रही है, तो इसके लक्षण क्या थे? ये कुछ भी नहीं खा रही थी, थोड़ा बहुत मुंह मारती थी और फिर वैसी हो जाती थी, पानी पीती थी शायद, हाँ पानी पी रही थी। तो ये जो केस है, देखो ये खा रही है, ये जो टांग दिखाई दे रही है, ये एब्डक्शन ऑफ लेग बोलते हैं। ये जो स्कैपुला ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसकी शॉट भी देते रहे, दवा क्या आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक सफेद दवा, ये मुझे ही मारने लगी। ये एब्डक्शन ऑफ लेग, जब कोई चीज़ लोहे की फंस जाती है बक्ष गुहा में, थोड़े से कैविटी में, तो ये ऐसे कर टांगे फैल जाती है, दोनों तरफ की टांगे ऐसे फैल जाती है, क्योंकि वो स्पेस बनाती है। ऐसे होगा तो छुपेगी, ऐसे कर लेती है, फैला लेती है। जैसे हमारे कोई चीज़ यहाँ काटने लगे या फुड़िया बन जाए, तो हम ऐसे हाथ रखते हैं, ये क्या हो गया, बोले यहाँ पर कुछ फुड़िया बन गई है, कुछ निकला है। तो ठीक इसी तरीके से वो जो लोहे की मटेरियल था, इसके अंदर लोहे का बहुत सारा सामान निकला है। क्या क्या निकला है बताओ जरा। सर चोबा, देखिए जोर से दिखा, एक तो ये चोबा निकला इसके अंदर, ये पेच, एक ये पेच निकला, एक ये भी चोबा टाइप का है, ये भी चोबा टाइप का है, ये भी चोबा टाइप का है। ये सारा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ऊपर से ऐसे ले लो, ये मेरे साथी ले लो ऐसे करके। ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है रूमेटॉमी। तो लोग बहुत डरते हैं कि रूमेटॉमी कराएंगे तो पशु की मौत हो जाएगी। बिल्कुल, अगर सही तरीके से सर्जरी की जाए और सही समय से सर्जरी की जाए और सर्जरी के बाद पशु मालिक अगर अपने पशु को इंजेक्शन लगवाता रहे तो ये दिक्कत नहीं आती है। ये दिक्कत तब आती है जब पशु मालिक इसको इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। ये दिक्कत तब आती है जब ऑपरेशन बहुत लेट किया जाए। ये दिक्कत तब आती है जब सर्जरी करने में गलती करते हैं। तो ये अब आप हर रोज़ के हमें वीडियो बना के भेजोगे, फिर 8 दिन के बाद जब 15 दिन बाद इसके टाँके कटाई तब चीज़ होगी। लोगों को ये विश्वास पैदा कराना है कि ये पशु ठीक होते हैं और बिल्कुल बेहतरीन टाँके निकलेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टीम में जो बहुत बड़ा सहयोग दिया है ये अलीगढ़ से है, क्या नाम है, फिरोज खान है। ये तो इन्हें तो सभी जान रहे, हीरो बने हुए हैं आजकल। ये इनका नाम है अंकित, बिहार से है। और ये सभी लोग का, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने गाय को पकड़ा, सभी लोग का योगदान है। किसी ने दुआ की, कोई ऊपर से वो देख रही है, मुंह छुपा के देख रही है। भाई ये तो मैं मान लूँ कि तुम मुझे देख रही, तुम्हारी नीयत भी खराब हो सकती है। ये किस बात की गारंटी है? मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरी नज़र भी लग जाती है। तो तुम अपने चेहरे को छुपा के देखती हो तो भाई अम्मा है नहीं है, दोनों तरफ से होगा, ये तो एक तरफ थोड़ी होगा। तो ये सारी चीज़ है। और देखिए एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर की गई है। ये एक बछड़ा है, इसमें आइवर वैक्सीन पहली डोज में दे दिया गया। 15 दिन में आइवर वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। आइवर वैक्सीन की डोज 1 महीने के बाद देनी चाहिए। इनको बहुत अच्छी बछिया थी, ये इसी की बछिया है और उन्होंने इसको वो कर दिया। इसे गुड़ गुड़ खिलाइए, थोड़ा थोड़ा चारा खिलाइएगा। ऑपरेशन किया गया है और मेरा मानना ये है कि ऑपरेशन करते हुए सर्जन को ये पता चल जाता है कि ये किस कर्मण जाएगा। ऑपरेशन करने से पहले सर्जन को ये पता होता है कि ये पशु ठीक होगा नहीं होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ गलत चीज़ें निकल जाए, लेकिन अगर वो सही से काम उसने पूरी ज़िंदगी किया है तो उसके सही हाथ पड़ते सही रिजल्ट आता है। और मेरा मिशन है कि मैं पशु चिकित्सा में खास तौर से गायों के बहुत सारे ऑपरेशन करता हूँ। मतलब एक तरफ मैं भैंसों को छोड़ के आया हूँ और तुम्हारे यहाँ इतनी दूर में आ गया। तो कैसा हमारा व्यवहार कैसा लगा? मैं हंसी मजाक करता हूँ क्योंकि घरवाली के साथ को मौका नहीं मिल पाता। वो तो मैं इधर ही उधर अपने हंसी मजाक करके निकल लेता हूँ, मेरा हंसी मजाक की काम चल जाता है। तो कोई मेरी बात को बुरा तुम्हारे को। अम्मा इनसे कह दियो कि एक जगह मैंने अम्मा कह दिया कि तुम मेरी बहू की बहुत तारीफ कर रहे हो, तुम मेरी गाय देख रहे हो, मेरी बहू देख रहे हो। ऐसी अम्मा थी है कि बड़ी सुंदर। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मा ताजमहल लोग देखने जाते हैं, ताजमहल को उठा के निकालते हैं, ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करके चले जाते हैं। तो ये ताजमहल जैसी बहू है तुम्हारी, इसको मुझे ले जाने का इरादा नहीं है। मुझसे तो अपनी नहीं समझ रही, मैं तो उसी से भागता हूँ, पना मांगता हूँ। बस मेरा तो ये आया और चला जाऊँगा। इसी के साथ हंसी मजाक मेरी चलती रहती है। और मैं 55 साल का हूँ, लेकिन मैं 25 साल से
का समझता हूँ अपने आप को 25 साल का जवान हूँ। मैं कभी भी अपने आप को बुढ़ा महसूस नहीं करता हूँ, मैं बुढ़ों के साथ रहता हूँ। मेरे पास का 25 साल के जैसे ही बड़ा होता है और उनको सुबह ही मैं कह देता हूँ, हर बार जब मैं पूछूं मैं कैसा लग रहा है, बोले सर बिल्कुल 25 साल जैसे लग रहे हैं। इनका यही काम मिलता है, ये क्या है, यंग लगे। देखो ये गाय कितनी बढ़िया तरीके मुंह भर भर के खाएगी, ऐसा खाएगी जैसे ये कब से बीमार थी। देखो ये देखिए, ये है बहुत बहुत जादू। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।